दोस्तों वेलकम टू माय चैनल उजाला गार्डनिंग टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। अक्सर बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है कि नर्सरी से प्लांट को लाकर लगाने के बाद उनका जो प्लांट है वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है और ख़राब हो जाता है। तो कौन सी गलती आपसे हो जाती है, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, जिसके कारण जो प्लांट है आपका ख़राब हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ। आज का मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपका नर्सरी से लाया हुआ एक भी प्लांट ख़राब नहीं होने वाला है। तो आप मेरे वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको नर्सरी से लाए हुए प्लांट के साथ आपको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे कुछ नर्सरी से लाए हुए प्लांट्स हैं। ये सभी के सभी इंडोर प्लांट्स हैं दोस्तों, डर्सिना फैमिली के प्लांट्स हैं ये सारे। तो मैं इन सब को नर्सरी से लेकर आई हूँ और मुझे इन सब को लाए हुए तकरीबन 7 से 8 दिन हो चुके हैं और आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये कि नर्सरी से लाए हुए प्लांट को आपको फ़ौरन रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है प्लांट के ख़राब होने का, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि नर्सरी से प्लांट लाने के तुरंत बाद वो उसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा, तो वो लाने के बाद तुरंत ही अगले दिन उसकी रिपोर्टिंग या फिर जस्ट लाने के बाद उसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं। तो ऐसे में प्लांट को जो है ट्रांसप्लांट शॉक लग सकता है, क्योंकि नर्सरी का इन्वायरमेंट और हमारे घर का इन्वायरमेंट बहुत अलग होता है। और जैसे नर्सरी में जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे प्लांट्स के बीच होते हैं दोस्तों। तो ऐसे में जब हम वहाँ से उसे लेकर आते हैं तो प्लांट जो है वो वहाँ बहुत सारे पौधों के बीच होता है, तो उन्हें जो एक शॉक सा लग जाता है कि उनका जो घर है वो बदल जाता है। तो आपको लाने के बाद फ़ौरन उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी होती है। पहले तो आप उन्हें अपने घर के एनवायरनमेंट में सेट होने के लिए 6 से 7 दिन रख दें, उसके बाद ही आप इसकी रिपोर्टिंग करें। तो सबसे पहला आपको काम करना है, जब आप नर्सरी से प्लांट को लेकर आए तो ऐसे में जो हमारे प्लांट के साथ बहुत सारे कीड़े मकोड़े और अलग अलग तरह के फंगस भी नर्सरी वाले प्लांट के साथ आ जाते हैं। तो आपको ऐसे में अपने नर्सरी से लाए हुए प्लांट को फंगीसाइड पानी में मिलाकर आप 1 चम्मच फंगीसाइड पानी में मिला लें और नर्सरी से लाए हुए सारे प्लांट को अच्छे से आप शावर देते हुए वॉश कर लें, ताकि इसमें अगर किसी तरह का फंगस और इंसेक्ट का किसी का अटैक हो तो वो हमारे बाकी प्लांट पे उसका अटैक ना हो पाए। तो आप इस तरह से फंगीसाइड के पानी से शावर देने के बाद आप इसे उठाकर अपने घर पे अपने प्लांट के बीच आप रख दें, ताकि जो प्लांट है वो आपके घर के एनवायरनमेंट में सेट हो सके। तो 6 से 7 दिन जब हो जाए तो उसके बाद ही आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है। ये मेरे प्लांट्स को लाए हुए आज 6-7 दिन हो चुके हैं, तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। पॉटिंग करने के लिए आपको गमले का सिलेक्शन कर लेना है। मैंने यहाँ पे 10-10 इंच के 3 गमले ले रखे हैं। तो आपको सही गमले का सिलेक्शन हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रूट बॉल के हिसाब से बड़े गमले में अपने प्लांट को लगा देंगे तो ये भी एक बहुत ही अहम रीज़न होता है प्लांट के ख़राब होने का। तो आप हमेशा प्लांट के रूट बॉल के हिसाब से 2 से 3 इंच बड़ा गमला ही सेलेक्ट करें, ये हमारे प्लांट के लिए बेस्ट होता है। उसके बाद आप गमले की ड्रेनेज को ज़रूर चेक करें। गमले में ड्रेनेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी कभी नए गमले हम लेकर आते हैं तो उसमें जो है ड्रेनेज क्लियर नहीं होती है, तो आप किसी टूल की सहायता से ड्रेनेज को क्लियर कर लें, क्योंकि अगर ड्रेनेज ब्लॉक होंगी तो इसमें पानी जो है नीचे गमले की सतह में स्टोर होगा और हमारा जो प्लांट है वो रूट रॉट हो सकता है। तो इन सब बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। गमले में ड्रेनेज को चेक कर लें। अब हम इसके लिए मिट्टी तैयार कर लेंगे। मिट्टी जो हमारी बिल्कुल भी वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे 60% गार्डन सॉइल ले लिया है
20% मैंने रिवर सैंड मिला लिया है और 30% मैंने इसमें कंपोस्ट मिला लिया है और थोड़े से मैंने इसमें नीम खली डाल ली है। तो इन सब को आपको अच्छे से मिला लेना है। आप चाहें तो फंगीसाइड भी मिला सकते हैं। नीम खली भी एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड का काम करता है। तो इन सबको अच्छे से मिला लेना है। आप देख सकते हैं कितनी हल्की और भुरभुरी मिट्टी बनकर तैयार हुई है। तो आप चाहे तो इसका लड्डू टेस्ट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जब मैं इसे हाथ में लेकर मुट्ठी बना रही हूँ तो ये बिल्कुल भी बन जा रहा है, यानी इस मिट्टी में हल्का मॉइस्चर भी है और इसे तोड़ने पे ये झट से टूट भी जा रहा है। तो कितनी भुरभुरी मिट्टी है। तो ऐसी मिट्टी हमें अपने प्लांट्स के लिए बनाने होते हैं जिसमें हल्का मॉइस्चर भी हो और पानी भी बिल्कुल होल्ड ना हो। तो इस तरह से मिट्टी बनाने के बाद अब मैं आपको अपने एक एक करके सभी प्लांट को लगाकर दिखाती हूँ। तो मैं आपको 2 तरीके से दिखाऊंगी। तो पहले गमले में मैंने कुछ इस तरह से आपको जो हल्का गड्ढा हो नीचे से इस तरह की थिकरी आपको ले लेना है, वो ड्रेनेज पे आपको रखना है ताकि जो ड्रेनेज है वो बिल्कुल भी ब्लॉक ना हो। हम जब पानी डालें तो अच्छे से नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। तो आप थिकरी रखने के बाद आप इसमें कुछ दाने कोयले के ज़रूर डालें। कोयले से जो होता है वो नीचे से जो बहुत सारे हमारे इंडोर प्लांट्स में चींटियों का अटैक होता है, तो इससे जो आपको बहुत हद तक छुटकारा देखने को मिलेगा। तो आपको इस कोयले के टुकड़े का यूज़ ज़रूर करें अपने इंडोर प्लांट्स पे। तो आप कुछ कोयले के टुकड़े रखने के बाद आप जो है कुछ और थिकरियाँ रख सकते हैं। थिकरियाँ रखने के बाद आप मिट्टी डाल दें। डालने के बाद आप अपने प्लांट को निकाल लें आराम से। निकालने के बाद आप देख सकते हैं ये जो मिट्टी है ये बिल्कुल भी बालू मिट्टी है। तो मैं इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं हल्की हल्की इसकी मिट्टियों को हटा लूँगी क्योंकि प्लांट जो है मेरा बहुत हेल्दी है, इसकी जड़ें भी बहुत हेल्दी आ रखी है। तो मैं इसकी रूट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो हल्की हल्की मैं इसकी मिट्टी हटाने के बाद मैं इसे लगा लूँगी। आपको बिल्कुल भी सेंटर में अपने प्लांट को रखना है और 1 इंच आपको गमले में जगह खाली रखना है। इस हिसाब से आपको अपने प्लांट को गमले में सेट करके आप आराम से लगा दें। याद रहे प्लांट लगाते वक्त आपको मिट्टी को अच्छे से दबाना है ताकि जड़ों के पास किसी तरह का एयर पॉकेट नहीं बनना चाहिए। तो इस प्रोसेस से आप अपने प्लांट को लगा लें। अब मैं दूसरे प्लांट भी आपको लगाकर दिखाती हूँ। तो सेम प्रोसेस से मैं अपने दूसरे प्लांट को भी लगाऊंगी। मैंने गमले को थिकरी से कवर कर लिया है ड्रेनेज को। उसके बाद मैं इसमें भी कुछ कोयले के टुकड़े डाल दे रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी अपने गार्डन के कुछ सूखे हुए पत्ते जो है एक लीफ कंपोस्ट का भी काम करते हैं। वो धीरे धीरे मिट्टी में डिकम्पोज होते जाएंगे और इसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो धीरे धीरे हमारे प्लांट्स को मिलती भी रहेगी। तो अगर आपके पास सूखे हुए पत्ते हों तो आप इसका यूज़ ज़रूर करें, पर याद रहे पत्ते जो बिल्कुल भी सूखे हुए होने चाहिए। तो अब आप इसमें मिट्टी डाल लें। मैंने मिट्टी डाल लिया है। अब मैं अपने प्लांट को लगा लूँगी। आप देख सकते हैं मेरे इस प्लांट पे जो मिट्टी का यूज़ हुआ है वो चिकनी मिट्टी है। तो मैं ज़्यादातर जहाँ तक हो सके इस मिट्टी को अपने प्लांट से हटा दूँगी। चिकनी मिट्टी जो है वो हमारे प्लांट के लिए सही नहीं होता है। नर्सरी वाले इस तरह की मिट्टी का यूज करते हैं क्योंकि इस तरह की मिट्टी में पानी होल्ड होती है और उन्हें बहुत सारे प्लांट का देखभाल करना होता है, तो वो इस तरह की मिट्टी का यूज़ करते हैं। पर आप जहाँ तक हो चिकनी मिट्टी अपने प्लांट से हटा दें। तो हटाने के बाद अब मैं इसे अपने गमले में लगा लेती हूँ। तो सेम प्रोसेस से मैंने इसे भी अपने गमले में लगा लिया है। अब मेरा तीसरा प्लांट है, इसे भी मैं सेम प्रोसेस से लगा लेती हूँ। इसकी भी मिट्टी कुछ हद तक चिकनी थी तो मैं इसे भी हटा ली हूँ और मैं सेम प्रोसेस से इस प्लांट को भी इस गमले में लगा ले रही हूँ। तो मैंने तीनों प्लांट को लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब आप जो पानी डालें उसमें आप फंगीसाइड ज़रूर मिला लें। फंगीसाइड मिलाकर अब अच्छे से आपको भर कर बिल्कुल भी पानी देना है। आपको तब तक पानी इसमें डालते जाना है तब तक नीचे ड्रेन आउट से पानी जो है ड्रेन आउट ना हो। नीचे ड्रेनेज होल से पानी बाहर आना चाहिए, इतना पानी आपको देना है क्योंकि अभी जो मिट्टी जो है बिल्कुल इसकी सूखी हुई थी।
तो बिल्कुल भी आप भरकर पानी दें। पानी देने के बाद क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट्स है तो हमें इन्हें सेमी शेड वाले एरिया में ही रखना होता है। अगर ये आउटडोर प्लांट्स होते तो रिपोर्टिंग के बाद आप इन्हें 4-5 दिन पहले आप सेमी शेड में रखने के बाद ही धूप में शिफ्ट करना होता है। तो क्योंकि ये इंडोर प्लांट्स है तो हमें इन्हें सेमी शेड एरिया में ही रखना होगा। तो दोस्तों, मैंने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। किसी तरह की कोई कमी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।